बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित बच्चा जिसने ब्रह्मांड को चुनौती दी वापस देवत्व की ओर। अक्टूबर 1976 अपने पिता राजा उत्तानपाद द्वारा ठुकराए जाने के बाद 5 वर्षीय ध्रुव ने एक और भी बड़े राज्य की लालसा की। मेरी एकमात्र इच्छा इस ब्रह्मांड के भीतर एक पद पर कब्जा करने की है जो कि अभी तक किसी और द्वारा हासिल किए गए पद से अधिक है। यह लाखों साल पहले ब्रह्मांड के निर्माण के ठीक बाद की बात है। पृथ्वी के राजा उत्तानपाद 2 रानियों की पसंदीदा सुरुचि के साथ शाही कक्षों में आराम कर रहे थे। अचानक सुरुचि का छोटा पुत्र उत्तम राजा की गोद में चढ़ गया और राजा ने उसे पिता के स्नेह से थपथपाया। तभी एक अन्य युवक ने राजा की गोद में चढ़ने की कोशिश की। वह दूसरी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव थे। हालांकि राजा अपने पुत्रों को समान रूप से प्यार करता था, लेकिन रानी सुरुचि को खुश करने के लिए उसने ध्रुव का स्वागत करने से इनकार कर दिया। फिर बड़े गर्व और द्वेष के साथ रानी सुरुचि ने राजा की उपस्थिति में ध्रुव को डांटा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने ध्रुव से कहा, यद्यपि आप निश्चित रूप से राजा के पुत्र भी हैं, क्योंकि आप मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, आप राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हैं, न ही शाही सिंहासन पर। यदि आप सिंहासन की इच्छा रखते हैं, तो आपको पहले भगवान वासुदेव कृष्ण का दूसरा नाम, जिसका अर्थ है सब कुछ का मालिक, के परम व्यक्तित्व को कठोर तपस्या से संतुष्ट करना होगा। फिर जब वह तुम पर कृपा करेगा, तब भी तुम्हें मरना होगा और संसार का सम्राट बनने से पहले मेरे गर्भ में जन्म लेना होगा। जिस प्रकार लाठी से सर्प जोर से सांस लेता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से आहत ध्रुव बड़े क्रोध से जोर जोर से सांस ले रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता चुप हैं और उन्होंने विरोध नहीं किया, तो ध्रुव तुरंत महल से निकल गए और अपनी असली मां रानी सुनीति के पास गए। जब ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचा तो उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे और वह बुरी तरह रो रहा था। रानी सुनीति ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और ध्यान से सुनी, क्योंकि महल के निवासियों ने, जिन्होंने सुरुचि के कठोर शब्दों को सुना था, उन्हें सब कुछ बताया। सुनीति शीघ्र ही अपना आपा खो बैठी और शोक रूपी वन में जलते हुए पत्ते के समान हो गई। विलाप करते हुए और जोर से सांस लेते हुए सुनीति ने ध्रुव को संबोधित किया, मेरे प्यारे बेटे, प्रतिशोधी मत बनो, क्योंकि अगर तुम दूसरों को दर्द देते हो, तो तुम खुद उस दर्द से पीड़ित होगे। सुरुचि ने जो कहा वह सच है। तुम्हारे पिता को मुझ पर शर्म आती है। वह मुझे अपनी पत्नी या अपनी दासी तक नहीं मानता। यह एक सच्चाई है, आपने एक दुर्भाग्यपूर्ण महिला के गर्भ में जन्म लिया। सुरुचि ने आपको भगवान वासुदेव के चरण कमलों की पूजा करने के लिए कहा था। इसलिए यदि आप अपने सौतेले भाई उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, तो आपको तुरंत रानी सुरुचि के निर्देशों का पालन करना चाहिए। भगवान वासुदेव की शरण लें, जो अपने भक्तों पर बहुत दयालु हैं, और उनकी पूजा करें। भगवान वासुदेव अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि आप उनके पास जाते हैं, तो मेरे जैसी लाखों माताओं की संयुक्त कृपा उनके स्नेही और कोमल व्यवहारों से आगे निकल जाएगी। जब सब कुछ विफल हो जाता है, वासुदेव अपने भक्त की मदद करने में सक्षम होते हैं। मैं देख सकता हूं कि केवल वही आपके संकट को कम कर सकते हैं। अपनी माता के निर्देशों को ध्यान से मानते हुए ध्रुव ने तुरंत अपना दृढ़ निश्चय किया और भगवान को खोजने के लिए महल छोड़ दिया। जल्द ही ध्रुव की खोज की खबर भटकते हुए ऋषि नारद तक पहुंच गई, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। वह युवा बालक के दृढ़ निश्चय पर आश्चर्य से चकित था, लेकिन वह अपने लिए ध्रुव के उद्देश्य की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए नारद ध्रुव के पास गए, अपने सर्वगुण संपन्न हाथ से लड़के के सिर को छुआ और उससे बात की। मेरे प्यारे लड़के, नारद ने कहा, आप केवल एक बच्चे हैं, खेल और अन्य तुच्छ चीजों से जुड़े हुए हैं। आप अपने सम्मान का अपमान करने वाले शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हैं? असंतुष्ट न हो। भगवान कृष्ण के तरीके बहुत ही अद्भुत हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करता है और जो कुछ भी आता है उसमें संतुष्ट रहता है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। इसके अलावा आपने जिस योग प्रक्रिया को करने के लिए चुना है, वह बहुत कठिन है, यहाँ तक अनुभवी मनीषियों के लिए भी। इससे अच्छा है कि तुम घर जाओ, लेकिन ध्रुव संत की बात नहीं मान सके। मेरे प्रिय स्वामी, उन्होंने कहा, आपने कृपया समझाया है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। यह एक अच्छा निर्देश है, लेकिन मैं अज्ञान से आच्छादित हूँ और उस तरह का दर्शन मेरे दिल को नहीं छूता है। मुझे पता है कि मैं आपकी सलाह को अस्वीकार करने के लिए बहुत उतावला हूँ, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं योद्धाओं के परिवार में पैदा हुआ था। मेरी सौतेली मां ने अपने कठोर वचनों के बाणों से मेरे हृदय को छेद दिया है, इसलिए आपके बहुमूल्य निर्देश वहां नहीं रह सकते। मेरी एकमात्र इच्छा इस ब्रह्मांड के भीतर किसी और के द्वारा प्राप्त किए गए पद से अधिक उच्च पद पर काबिज होने की है। इसलिए हे विद्वान ऋषि, कृपया मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ईमानदार मार्ग के बारे में बताएं। ध्रुव के वचनों ने नारद को प्रसन्न किया और उनकी करुणा को जगाया। संत ने कहा, आपकी माता की भक्ति के साथ भगवान वासुदेव की सेवा करने का निर्देश वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। आपको निम्नलिखित तरीके से स्वयं को उनकी सेवा में पूरी तरह से लीन कर लेना चाहिए। पहले मधुवन के जंगल में यमुना नदी के तट पर जाओ, वहां तुम्हारे लिए शुद्ध होना बहुत आसान होगा।
प्रतिदिन 3 बार स्नान करें और प्रत्येक स्नान के बाद शांति से बैठें और 3 प्रकार के श्वास अभ्यासों का अभ्यास करें। फिर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान वासुदेव का धैर्यपूर्वक ध्यान करें। प्रभु का मुख अत्यंत सुंदर और मनभावन है। वह कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनकी आंखें, सुंदर ढंग से सजी हुई भौहें, उभरी हुई नाक और चौड़ा माथा सभी बहुत सुंदर हैं। उसके पूरे शरीर को सजाया गया है और वह एक बहुमूल्य रत्नों वाला हेलमेट और पीले रेशमी वस्त्र पहनता है। निस्संदेह यहोवा सब प्रकार से देखने वाले की आंखों और मन को भाता है। जब नारद ने बोलना समाप्त किया तो ध्रुव ने ऋषि को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे भक्ति सेवा करने के लिए यमुना के किनारे मधुवन वन में गए। इस बीच नारद राजा उत्तानपाद के महल में गए और ध्रुव के पिता, जो अपने पुत्र के लापता होने से व्याकुल थे, को आश्वासन दिया कि लड़का भगवान कृष्ण के संरक्षण में है। यह सुनकर राजा ने अपने सभी कर्तव्यों को त्याग दिया और केवल अपने पुत्र ध्रुव के बारे में सोचा। जंगल में ध्रुव ने नारद के निर्देशानुसार भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। पहले महीने के दौरान ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जामुन खाए, अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त। दूसरे महीने में उन्होंने हर छठे दिन केवल सूखी घास खाई और पत्ते खाए और उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा जारी रखी। तीसरे महीने के दौरान वह पूरी तरह से समाधि में रहे, भगवान वासुदेव के रूप का ध्यान करते हुए और निर्धारित मंत्र का जाप किया। इस महीने में उनका एकमात्र भोजन पानी था और वह केवल हर 9वें दिन। चौथे महीने में श्वास प्रश्वास के यौगिक अभ्यासों में पूर्ण निपुण होने के कारण ध्रुव केवल हवा में ही रहते थे। हर 12वें दिन वह श्वास लेता और छोड़ता और इसी तरह उसने अपना भरण पोषण किया। अंत में 5वें महीने तक ध्रुव ने अपनी श्वास को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया था कि वह एक पैर पर गतिहीन खड़े होने और अपने मन को पूरी तरह से सर्वोच्च पर केंद्रित करने में सक्षम था। ध्रुव ने भगवान का ध्यान किया और हर छठे दिन केवल घास और पत्ते खाए। जब ध्रुव ने इस प्रकार अपने हृदय में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ लिया, जो कुल भौतिक सृष्टि का आश्रय है और सभी जीवों का स्वामी है, तो ब्रह्मांड कांपने लगा। जैसे सैकड़ों लोग उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठे होते हैं, उनमें से प्रत्येक हवाई जहाज की कुल शक्ति में हिस्सा लेता है। इसलिए जब ध्रुव की मिनट ऊर्जा पूरी तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से पहचानी गई, तो उनकी ऊर्जा कुल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समान शक्तिशाली हो गई। इस प्रकार ध्रुव के बड़े पैर के अंगूठे का दबाव आधी पृथ्वी को नीचे धकेल दिया, जैसे एक नाव पर ले जाया जा रहा एक हाथी अपने हर कदम से नाव को बाएं और दाएं हिलाता है। इसके अलावा ध्रुव की गंभीर रूप से प्रतिबंधित श्वास ने ब्रह्मांडीय श्वास प्रक्रिया को रोक दिया। इस समय सभी देवता बहुत निराश हो गए और भगवान कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। देवताओं को आश्वस्त करने के बाद भगवान अपने महान पंखों वाले वाहक गरुड़ की पीठ पर मधुवन वन की यात्रा की। जब भगवान पहुंचे तो ध्रुव वहां ध्यान में खड़े थे। वह पहले तो भगवान को बाहरी रूप से नहीं देख सका, क्योंकि वह अपने मन में भगवान के रूप का चिंतन करने में गहराई से लीन था। अचानक ध्रुव अपने हृदय में भगवान को नहीं देख सका। बालक व्याकुल हो गया और उसका ध्यान भंग हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने सामने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को देखा, जैसे वे उन्हें अपने दिल में देख रहे थे। दिव्य परमानंद से अभिभूत ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ध्रुव उपयुक्त प्रार्थनाओं के साथ भगवान की महिमा करना चाहता था, हालांकि एक छोटा लड़का होने के नाते वह नहीं जानता था कि कैसे। ध्रुव की इच्छा को जानकर भगवान ने अपने शंख को लड़के के माथे पर छुआ और उसे ब्रह्म माया के रूप में जानी जाने वाली दिव्य प्रेरणा प्रदान की। इसके बाद ध्रुव ने परम सत्य और सभी जीवित प्राणियों के साथ उनके संबंध को समझा और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी जानबूझकर और निर्णायक प्रार्थना की। हे प्रभु, आपकी अखंड दिव्य दृष्टि से आप सभी बौद्धिक गतिविधियों के सर्वोच्च साक्षी हैं। आप शाश्वत रूप से मुक्त हैं। आप अपरिवर्तनशील परमात्मा के रूप में शुद्ध अच्छाई की स्थिति में मौजूद हैं। आप भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं, क्षय ऐश्वर्य से परिपूर्ण, और आप प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप हमेशा सामान्य जीवों से भिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के रूप में आप पूरे ब्रह्मांड के सभी मामलों को बनाए रखते हैं, फिर भी आप अलग खड़े रहते हैं और सभी बलिदानों के परिणामों का आनंद लेते हैं। दिव्य परमानंद से अभिभूत ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ध्रुव की सच्ची स्तुति सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, मेरे प्रिय ध्रुव, राजा उत्तानपाद के पुत्र, आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को ईमानदारी से पूरा किया है। मैं तुम्हारे दिल के भीतर की इच्छा को जानता हूँ। यह एक महत्वाकांक्षी इच्छा है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी मैं इसकी पूर्ति के साथ आपका पक्ष लूंगा। आपके वर्तमान शरीर से विदा होने के बाद मैं आपको ध्रुव तारा के रूप में जाना जाने वाला चमकता हुआ ग्रह प्रदान करूंगा, जो प्रत्येक सहस्राब्दी के अंत में सार्वभौमिक विघटन तक भी रहता है। तुम्हारे पिता के बुढ़ापे में वन जाने के बाद तब तक तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज करोगे। उस समय के दौरान आपकी इंद्रियां उतनी ही मजबूत रहेंगी जितनी अभी हैं। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे।
आप इस जीवन में भौतिक सुख के आशीर्वाद का आनंद लेंगे और अपनी मृत्यु के समय आप मुझे याद करेंगे और मेरे पास आएंगे, इस भौतिक दुनिया में कभी नहीं लौटने के लिए। ध्रुव को ये वरदान देने के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने गरुड़ की पीठ पर मधुवन वन छोड़ दिया और अपने निवास पर लौट आए। हालांकि ध्रुव बहुत खुश नहीं था। जब प्रभु उनके सामने प्रकट हुए तो उन्हें अपने मन में रखी गई भौतिक मांगों पर शर्म आ रही थी। हाय, उसने सोचा, देखो मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं परम भगवान के चरण कमलों के पास पहुंचा, जो जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति की श्रृंखला को काट सकते हैं, लेकिन फिर भी मूर्खता से मैंने नाशवान चीजों के लिए प्रार्थना की। द्वैत की अपनी भौतिकवादी दृष्टि से मैंने अपने भाई को अपने शत्रु के रूप में देखा और मैं अपने हृदय में विलाप करने लगा। मैं उस अज्ञानी कंगाल की तरह हूँ जिसने बादशाह से भूसी के कुछ टूटे हुए दानों के लिए भीख मांगी, भले ही बादशाह ने उसे जो कुछ भी देना था उसे दे दिया। ऐसा सोचकर ध्रुव अपने पिता के महल में वापस चला गया। राजा उत्तानपाद, जिन्हें ध्रुव के मर जाने का भय था, अपने पुत्र को डांटने के लिए स्वयं को सबसे मनहूस व्यक्ति मानते थे। इसलिए जब नारद से एक दूत उन्हें ध्रुव की आसन वापसी की सूचना देने के लिए आया, तो राजा को इस खबर पर शायद ही विश्वास हो। अपने खोए हुए बेटे का चेहरा देखने के लिए बहुत उत्सुक, वह एक रथ पर चढ़ गया, अपने परिवार और परिचारकों का एक जुलूस इकट्ठा किया और ध्रुव को बधाई देने के लिए शहर छोड़ दिया। बालक को दूर से आते देख राजा बड़ी फुर्ती से अपने रथ से उतरकर उससे मिलने गया। जोर से सांस लेते हुए राजा उत्तानपाद ने अंत में ध्रुव को गले लगा लिया। लेकिन ध्रुव बदल गया था। अब वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के आध्यात्मिक स्पर्श से पूरी तरह से पवित्र हो गए थे। तब ध्रुव की माँ और भाई ने परमानंद के आंसुओं के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ तक उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने भी उनकी बेगुनाही की सराहना की। उसने सच्चे भाव से आंसुओं के साथ उसे आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे लड़के, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। जैसे ही ध्रुव ने राजधानी में प्रवेश किया, निवासियों ने खुशी से उनकी प्रशंसा की। उन्होंने पूरे शहर को केले और सुपारी के स्तंभों के साथ साथ फलों और फूलों के गुच्छों से सजाया था। हर द्वार पर जलते हुए दिए और बहुरंगी वस्त्रों से अलंकृत जल के बड़े बड़े पात्र, मोतियों की माला, पुष्पमालाएं और लटके हुए आम के पत्ते थे। शहर के महलों के गुंबद चमक उठे, जैसे कि राजधानी के ऊपर मंडराते खूबसूरत हवाई जहाजों के गुंबद। कालांतर में राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को विश्व का सम्राट बना दिया। तब वृद्ध राजा ने सांसारिक मामलों से खुद को अलग कर लिया और जंगल में प्रवेश किया। जल्द ही ध्रुव महाराजा और उनकी दो रानियों, ब्राह्मी और इला ने एक बहुत ही सुंदर परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन त्रासदी तब हुई जब ध्रुव महाराज के भाई उत्तम की मृत्यु हिमालय के पहाड़ों में एक यक्ष जनजाति के हाथों हुई। इसके तुरंत बाद सुरुचि अपने लापता बेटे की तलाश करने गई, लेकिन जंगल की आग में उसकी मौत हो गई। जब उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुना तो ध्रुव महाराज शोक और क्रोध से भर गए। बदला लेने की इच्छा से उन्होंने अपने अजेय रथ पर चढ़कर हिमालय में यक्ष के शहर अलकापुरी के लिए अकेले ही प्रस्थान किया। अलकापुरी पहुंचते ही उन्होंने अपना शंख बजाया। सभी दिशाओं में ध्वनि गूंज उठी और यक्षों की पत्नियां बहुत भयभीत हो गईं। ध्रुव के शंख के तेज कंपन को सहन करने में असमर्थ क्रूर यक्ष योद्धा उनके शहर से आगे आए और ध्रुव पर हमला किया। जब ध्रुव ने एक बार में 3 बाण चलाकर उन्हें मारना शुरू किया, तो यक्षों ने एक बार में 6 तीर चलाकर 130,000 शक्तिशाली यक्षों का मुकाबला किया। तब वे ध्रुव, उनके रथ और उनके रथ चालक को पंख वाले तीर, लोहे के ब्लेड, तलवार, त्रिशूल, भाले और अन्य हथियारों से बरसाने लगे। जिस प्रकार निरंतर वर्षा पर्वत को ढक लेती है, उसी प्रकार ध्रुव महाराजा को शस्त्रों की अविरल वर्षा से ढक दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ध्रुव का सूर्य यक्ष सागर में डूब गया था। लेकिन जैसे सूर्य अचानक कोहरे से टूट जाता है, वैसे ही यक्षों की सेनाओं के भीतर से ध्रुव का रथ अचानक प्रकट हो गया। जब ध्रुव का अद्भुत धनुष मुड़ा और उसके बाणों की आवाज सुनाई दी, तो उसके शत्रुओं के हृदय शोक से भर गए। उसके बाणों ने पहले उनके अनगिनत हथियारों को बिखेर दिया, जैसे हवा का एक झोंका बादलों को बिखेर देता है। तब उसके तीरों ने शत्रुओं की ढालों और शरीरों को छेद दिया, जैसे वज्र पहाड़ों को छेदते हैं। जो यक्ष किसी तरह बच गए वे भागने लगे। दुश्मन का कोई भी सैनिक मार्शल फॉर्मेशन में नहीं रहा। तब ध्रुव महाराज ने अलकापुरी शहर को देखने की इच्छा की, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई भी रहस्यवादी यक्षों की योजनाओं को नहीं जानता। उन्होंने इंतजार किया और अपने सारथी से बात की। ध्रुव ने देखा कि भयंकर जानवर उसे खा जाने के लिए आ रहे हैं। कुछ ही देर में उन्होंने एक जबरदस्त आवाज सुनी, मानो सारा सागर उन पर दौड़ रहा हो, और उन्होंने देखा कि चारों ओर से एक बड़ी धूल भरी आंधी आ रही है। देखते ही देखते पूरा आसमान घने बादलों से घिर गया। उन्होंने गड़गड़ाहट सुनी और चकाचौंध वाली बिजली देखी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। खून, बलगम, मवाद, मल, मूत्र, मज्जा और शरीर की सूंद आसमान से गिर रही थी। इसके बाद एक विशाल पर्वत आकाश से गिर गया और चारों ओर से ओलों, भाले, लाठियों, तलवारों और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों की वर्षा हुई।
ध्रुव महाराज ने पागल हाथियों, शेरों और बाघों के समूह के साथ साथ कई बड़े क्रोधी आंखों वाले नागों को आग की उल्टी करते हुए देखा, सभी उसे खा जाने के लिए आ रहे थे। अंत में, जैसे कि ब्रह्मांड का अंत निकट था, झागदार लहरों और महान गर्जनाओं के साथ एक भयंकर महासागर उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। ठीक उसी समय, जब वह राक्षसी यक्षों के भ्रम से पूरी तरह से अभिभूत हो गया था, उसे प्रोत्साहित करने के लिए महान ऋषियों की एक कंपनी ध्रुव के सामने आई। हमारे प्रिय ध्रुव, उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान आपके सभी दुर्जय शत्रुओं का वध करें। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उनके प्रति समर्पित आत्मा हैं, और आपने उनका पवित्र नाम जप किया है। नमो भगवते वासुदेवाय। केवल भगवान के पवित्र नाम का जप और श्रवण करके किसी को भी भयंकर मृत्यु से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। इसलिए परम दयालु भगवान ने पहले ही आपको बचा लिया है। उनके सबसे प्रिय भक्त ऋषियों के वचनों से उत्साहित होकर ध्रुव महाराज ने पानी को छूकर स्वयं को पवित्र किया और फिर स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा बनाया गया एक विशेष तीर उठाया। जैसे ही ध्रुव ने इस तीर को अपने धनुष से जोड़ा, यक्षों द्वारा बनाए गए भूत गायब हो गए और उनके धनुष से हंस के पंखों जैसे पंखों वाले सुनहरे शाफ्ट वाले तीर उड़ गए। यक्षों के शरीर में बाण बड़ी फुसफुसाहट के साथ प्रवेश कर गए, जैसे मोर कर्कश कौवा के साथ एक जंगल में प्रवेश करते हैं। उन तीखे बाणों ने शत्रु सैनिकों को चकनाचूर कर दिया, वे लगभग बेहोश हो गए। लेकिन कुछ यक्ष अपनी सेना को इकट्ठा करने में कामयाब रहे और बड़े क्रोध में उन्होंने ध्रुव पर फिर से उठे हुए हथियारों से हमला किया। लेकिन ध्रुव महाराज ने यक्षों को आते देखा और उन्हें अपने बाणों से काट दिया। इस समय ध्रुव के दादा, बुद्धिमान और शक्तिशाली मनु ने देखा कि उनका पोता कई निर्दोष यक्षों को मार रहा था, जिनका उनके भाई उत्तम की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं था। करुणा के कारण मनु ने ध्रुव से उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए संपर्क किया। मेरे प्यारे बेटे, मनु ने कहा, कृपया रुक जाओ। बेवजह क्रोधित हो जाना ठीक नहीं, क्योंकि यही नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम अनेक निर्दोष यक्षों को मारकर हद से आगे निकल गए हो। इसके अलावा आपने कुबेरा देवता को नाराज कर दिया है, जो यक्षों से संबंधित है। इन कारणों से कृपया इस हत्या को रोकें। ध्रुव महाराजा ने अपने दादाजी की बातों को दिल से लगा लिया और अपनी राजधानी लौट गए। अपने शेष 36,000 वर्षों के शासनकाल के दौरान ध्रुव ने अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा की। उनके पास सभी ईश्वरीय गुण थे। वे भगवान के भक्तों का सम्मान करते थे, गरीबों और निर्दोषों के प्रति बहुत दयालु थे, धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सतर्क थे और इस प्रकार सभी नागरिक उन्हें अपना पिता मानते थे। इस प्रकार कई वर्षों में ध्रुव ने राजा के कर्तव्यों को अनुकूल रूप से निष्पादित किया। अंत में उसने अपने बेटे को शाही सिंहासन का प्रभार सौंप दिया। ध्रुव ने महसूस किया कि सर्वोच्च भगवान ने इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को सिर्फ एक सपने के रूप में जीवों को भ्रमित करने के लिए बनाया है, या एक प्रेत उन्हें भ्रमित कर देगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर, अपने खजाने, महलों और सुख के मैदानों, अपनी सेना, दोस्तों, पत्नियों और बच्चों को भगवान की मायावी ऊर्जा की रचना मानते हुए अपना राज्य छोड़ दिया। इस प्रकार समय के साथ वे हिमालय में बद्रिकाश्रम के नाम से जाने जाने वाले जंगल में चले गए। बद्रिकाश्रम में राजा ध्रुव ने क्रिस्टल क्लियर वाटर में नियमित रूप से स्नान करके अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। बैठने की स्थिति में खुद को स्थिर करते हुए उन्होंने अपनी श्वास को नियंत्रित किया और सभी बाहरी उत्तेजनाओं से अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से हटा लिया। फिर उन्होंने अपना मन भगवान के रूप पर केंद्रित किया और समाधि में प्रवेश किया। ध्रुव के दिव्य आनंद के कारण उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसका हृदय पिघल गया, उसके अंग कांप गए और उसके पूरे शरीर के बाल सिरे पर खड़े हो गए। दिव्य परमानंद की इस स्थिति से परिवर्तित होकर ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए और भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। तभी ध्रुव ने आकाश से उतरते हुए एक घर जितना बड़ा एक उत्तम वायुयान देखा। ऐसा लग रहा था मानो पूर्णिमा उसके पास आ रही हो, सभी 10 दिशाओं को रोशन कर रही हो। भगवान कृष्ण के 2 सुंदर साथी विमान में थे और यह देखकर कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के निजी सेवक थे, ध्रुव महाराज तुरंत खड़े हो गए, उन्हें हाथ जोड़कर अपना सम्मान दिया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। कृष्ण के 2 सेवकों नंदा और सुनंदा नाम ने ध्रुव महाराज को एक स्वर में संबोधित किया, हमारे भगवान ने हमें आपको आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए नियुक्त किया है, जहां महान ऋषि और देवता भी नहीं जा सकते। कृपया हमारे साथ आइए और हमेशा वहीं रहें। ध्रुव के लिए ये शब्द शहद डालने के समान मधुर थे और उन्होंने तुरंत कृष्ण के सेवकों को प्रणाम किया। तब ध्रुव ने वायुयान की पूजा की और जब उसने ऐसा किया तो वह पिघले हुए सोने के समान तेजस्वी और प्रकाशमान हो गया। जैसे ही ध्रुव अद्भुत हवाई जहाज में सवार हो रहे थे, मृत्यु का व्यक्ति उनके पास आ गया। हालांकि पूरी तरह से बेखौफ ध्रुव ने अपने पैर मौत के सिर पर रख दिए और फिर विमान में सवार हो गए। आकाश से ढोल बजने लगे और स्वर बजने लगे और देवताओं ने ध्रुव पर पुष्पों की वर्षा की। हालांकि जैसे ही दिव्य हवाई जहाज पृथ्वी को छोड़ने वाला था, ध्रुव को अपनी मां सुनीति की याद आई। उन्होंने सोचा, मैं आध्यात्मिक दुनिया में कैसे जा सकता हूं और अपनी गरीब मां को पीछे छोड़ सकता हूं।
लेकिन नंद और सुनंदा ने उनके मन की बात समझ ली और उन्होंने उसे दिखाया कि सुनीति दूसरे विमान में आगे जा रही है। जब ध्रुव अंतरिक्ष से गुजर रहा था, उसने सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा। फिर वह महान ऋषियों के साथ ग्रहों के पार चला गया और अंत में वह आध्यात्मिक दुनिया के स्वयं चमकदार ग्रहों तक पहुंच गया। इस प्रकार, जैसा उन्होंने चाहा था, ध्रुव ने इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे ऊंचा पद, ध्रुव तारा प्राप्त किया था। और अंत में, भगवान कृष्ण की अपनी अटूट सेवा के कारण, वे घर वापस चले गए, वापस भगवान के पास।